Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to lecture 5 of 9 class mathematics, and delivering this lecture me Arkam Ahmad. In this video we will start unit 1.5 multiplicative inverse of a matrix. इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन स्टडी किया था, दैट हाउ इट इज़ परफॉर्म्ड. सो इफ़ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो और इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, तो मैंने आई टैब में उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड किया होगा, जिससे आप वो वाली वीडियो प्लस आप जो पिछली वीडियोस चल रही हैं उस सीरीज़ के अंदर आप वो भी एक्सेस कर सकते हैं. रिमेंबर, एज आई ऑलवेज से, कि हर कॉन्सेप्ट को साथ साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि देयर आर पॉसिबिलिटीज़ के हर टॉपिक के अंदर वही ओल्ड कॉन्सेप्ट्स बार बार रिवाइज हो रहे हो. तो अगर आपके ओल्ड कॉन्सेप्ट्स नहीं अच्छे होंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे. सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. बहुत डिफरेंट है. एडिटिव इन्वर्स में हम लोगों ने क्या किया था कि एक मैट्रिक्स है तो उसका नेगेटिव लिया तो वो एडिटिव मैट्रिक्स बन गया, इन्वर्स मैट्रिक्स बन गया. बट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज़ नॉट द सेम. इसके अंदर हमारे पास एक फार्मूला है, उस फार्मूला को यूज़ करते हुए हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं. तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. सो लेट्स स्टार्ट. सो दीज आर द टॉपिक्स दैट विल बी कवर्ड इन दिस यूनिट. हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे व्हाट इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स, व्हाट आर सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, व्हाट डू यू मीन बाय एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, and finally what is the multiplicative inverse of a matrix. Starting off with the determinant of a matrix. Determinant of a matrix is a very important operation in matrices when you have to find out multiplicative inverse of a matrix. जब आप multiplicative inverse निकालना चाह रहे हैं तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि how do we find determinant of a matrix. So determinant of a matrix denoted by like this, और हम लोग इसको एब्सोल्यूट वाले सिंबल के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं. और लेट अस सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स एंड इट इज़ अ 2x2 मैट्रिक्स. याद रखें कि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई हो सकता है. इट मे बी ऑफ एनी ऑर्डर. डिटर्मिनेंट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन एनी ऑर्डर, लेकिन लाजमी ये है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो. तो लेट ए इज इक्वल्स टू ए, बी, सी एंड डी. ठीक है, तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो आता है कि हम इनके डायगनल्स को मल्टीप्लाई करके माइनस करें द डिफरेंस ऑफ देयर डायगनल प्रोडक्ट. तो ये देखें, ए डी माइनस बी सी. दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स. नाउ दिस डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स डिफाइंस कि आपका मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है. ये प्रॉपर्टी आपको लाजमी पता होना चाहिए, क्योंकि इसकी ये जो मैट्रिक्स की ये वाली प्रॉपर्टी है, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर, इट इज़ ऑल्सो लिंक्ड विद आवर इन्वर्स. तो सबसे पहले तो आपको ना ये पता होना चाहिए कि जी हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या चीज़ होती है. तो डिटर्मिनेंट हमारे पास ये वाली फॉर्म होती है किसी भी मैट्रिक्स की, कि आपने उनके डायगनल्स को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना होता है. तो अभी हमने डिस्कस किया है कि सिंगुलर क्या होता है और नॉन सिंगुलर क्या होता है. अभी हमने डिस्कस किया कि सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमें किस तरह पता चलते हैं, डिटर्मिनेंट से पता चलते हैं. सो इफ़ हमारे पास ए डिटर्मिनेंट है तो उसकी आपके पास दो टाइप्स की वैल्यूज़ आ रही हों. एक तो ज़ीरो आ रही हो और एक n इज इक्वल n बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर बट नॉट ज़ीरो. ठीक है, तो आपके पास अगर तो ज़ीरो आ रहा है डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है, तो वो हमारा मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है. और याद रखें कि सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए आपके पास इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट.
ये क्यों होता है, ये जब हम इन्वर्स की डेफिनेशन डिफाइन करेंगे तो तब आपको और पता चल जाएगा कि ये क्यों होता है। और अगर आपके पास ए का डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 तो सच अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और इसका ये मतलब है कि ए का डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए इनवर्स एग्जिस्ट। आपके पास ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड इट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट आपको मैंने फाइंड आउट करना बताया कि आपने सबसे पहले उस डिटर्मिनेंट में इनकी डायगोनल्स का प्रोडक्ट करना है और उनको सब्ट्रैक्ट करना है। अगर इनकी वैल्यूज़ फिर हमने चेक करनी है, इसकी वैल्यू अगर 0 है डिटर्मिनेंट की तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा और उस मैट्रिक्स का इन्वर्स ही नहीं एग्जिस्ट करेगा। अगर ए डिटर्मिनेंट आपके पास कोई भी अदर वैल्यू आ रही है एक्सेप्ट फॉर 0 तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा और उसके लिए ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। सो अभी हम लोगों ने डिटर्मिनेंट के बारे में डिस्कस किया कि व्हाट इज़ अ डिटर्मिनेंट, और उस डिटर्मिनेंट की बेसिस पे हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि सिंगुलर मैट्रिक्स का होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का होता है। नाउ वी मूव ऑन टुवर्ड्स अनदर ऑपरेशन which is used to find inverse of a matrix, and that is called adjoint of a matrix, denoted by add a. अगेन मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखता हूँ ए बी सी डी। इस मैट्रिक्स का जब हम एडजॉइंट लेंगे तो एडजॉइंट बेसिकली किस तरह लिया जाता है, for a 2 by 2 matrix we interchange the entries of the first diagonal, ये डी ए हो जाएगा, and we change the signs of the second diagonal, आप ज़रा 1 मिनट होल्ड करें, मैं इस सब को जो है मतलब कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए ये इसमें हुआ क्या है। कि आपके पास जो फर्स्ट डायगोनल है डी ए, उसके सिर्फ चेक करें कि उसमें आपके पास सिर्फ इनकी एंट्रीज हमने रिवर्स कर दी, मतलब ए की जगह डी आ गया और डी की जगह ए आ गया। लेकिन जो सेकंड डायगोनल है, सेकंड डायगोनल में इनके सिर्फ साइंस चेंज होंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। कि एडजॉइंट में हम लोगों ने बेसिकली एक मैट्रिक्स को थोड़ा सा रीअरेंज किया है। सो अब आता है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए आपके पास सबसे पहले रिकॉल करना पड़ेगा कि आपने आइडेंटिटी डिफाइन की थी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और वो हमने डिफाइन किया था कि अगर ए बी इज इक्वल्स टू आपके पास ए तो ये बी जो था ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी था, और मैट्रिसेस के लिए ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, राइट। तो अब आपके पास एक ऐसा सिस्टम है कि अगर मैं ए और बी को मल्टीप्लाई करवाऊँ और वो आई मैट्रिक्स आए तो बी इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए। अगर ए बी का प्रोडक्ट करें और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आए तो इट मीन्स कि बी जो है वो इन्वर्स है ए का। जस्ट सिमिलरली जिस तरह हम लोग कोई भी मतलब नंबर मल्टीप्लाई करवाते हैं कि 8 × 1 इज इक्वल्स टू 8 ना, तो अगर हम लोग 8 × 1/8 करें तो वो 1 के बराबर आना चाहिए। दैट मीन्स कि 1/8 इज़ व्हाट, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 8, राइट। और अगर हम 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और वो सेम 8 आता है तो 1 इज़ व्हाट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 1, अब आप इसको ना थोड़ा एनालॉजी समझें इसकी, कि जैसे मैंने एडिशन में बताया था कि आप 0 को किसी भी नंबर के साथ ऐड करो तो वो वही नंबर आता है, तो 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। और मैट्रिसेस में भी अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स के साथ ऐड करते हैं तो वो वही मैट्रिक्स आता है, तो वो एडिटिव आइडेंटिटी कौन सा होता है, नल मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पे भी यही है
अगर आपने किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो वही नंबर आता है, तो दिस मीन्स कि वो 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। एंड फॉर मैट्रिसेस, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो वही सेम मैट्रिक्स आता है, तो दैट मीन्स कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो अगर हम उस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को अचीव करना है तो हमने एक मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करवाना है और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है, दैट मीन्स कि बी जो है वो ए का इन्वर्स है। ये तो आपको समझ आ गई होगी। नाउ हाउ डू यू फाइंड ए इन्वर्स? तो ए इन्वर्स के लिए फॉर्मूला होता है जी, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब आपको शायद समझ आ जाएगी कि व्हाट डू आई मेंट अर्लियर बाय सेइंग कि ए डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं हो सकता फॉर दिस टू एग्जिस्ट। देखें, ए डिटर्मिनेंट आपके पास डिनोमिनेटर में आ रहा है, एनी थिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो इज़ अनडिफाइंड, एनीथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो इज़ अनडिफाइंड। सो दिस मीन्स कि अगर मेरे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ गया तो ए इनवर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना उस मैट्रिक्स का। दैट इज़ वाई प्रोवाइडेड कि ए डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, ए इनवर्स होल्ड्स। ठीक हो गया? तो ये आपके पास फॉर्मूला है फॉर ए इनवर्स। एंड डोंट वरी, हम जब इसके प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह आइडिया हो जाएगा कि हमने इसको सॉल्व किस तरह करना है। फिर आपको इसमें एक रूल लॉ याद रखना पड़ेगा, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ और अक्सर ये एग्जाम्स में भी सॉल्व करवाया जाता है, तो हम भी इसको सॉल्व करेंगे, नो नीड टू वरी। अब आपको मैंने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें बताई हैं कि आपने किस तरह चेक करना है कि एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। आप उन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करवाएं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, अगर तो आंसर आ जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट मीन्स के वो दोनों आपस के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मैट्रिक्स हैं। फिर हम लोगों ने इन्वर्स की डेफिनेशन डिफाइन की कि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय determinant of a, and since determinant of a is coming in the denominator, that means it must not be zero। अगर वो ज़ीरो हुआ तो हमारे पास a इनवर्स अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि एनी थिंग डिवाइड बाई ज़ीरो इज़ इन्फिनिटी, तो आपके पास वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम द 1.5 यूनिट। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स निकालने हैं इन मैट्रिसेस के। सो पार्ट 1, हमारे पास a इज़ इक्वल्स टू -1 1 2 एंड 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स मैंने कहा था कि सबसे पहले हम लोग इस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम डायगनल्स मल्टीप्लाई करवाएंगे, -1 इंटू 0 -2 इंटू 1। सबसे पहले हमने इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना है कि हमने मैट्रिक्स का जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला सिंबल है इसको रिप्लेस कर दिया विद एब्सोल्यूट सिंबल। तो अब -1 इंटू 0 -2 इंटू 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 -2, विच मीन्स कि हमारे पास ए डिटर्मिनेंट -2 के बराबर आ गया। फिर अगर हम पार्ट 2 की तरफ जाते हैं, हमारे पास पार्ट 2 इज़ b इज़ इक्वल्स टू 1 3 2 एंड -2। तो b डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल्स टू अगेन 1 3 2 -2, और अब हम अगेन इनके डायगनल्स मल्टीप्लाई करवाते हैं, 1 इंटू -2 -2 इंटू 3, तो -2 -6 विच इज़ -8। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। फिर अगर हम पार्ट 3 की तरफ जाते हैं, पार्ट 3 में है c इज़ इक्वल्स टू 3 2 3 2। So C determinant is equals to determinant of 3 2 3 2, जो कि बनता है 3 इंटू 2
minus 3 into 2, which is 0 minus 0, and it is 6 minus 6, which is 0. तो ये हमारे पास सी पार्ट का आंसर आ गया. एंड फाइनली हमारे पास फोर्थ पार्ट इज डी इज इक्वल्स टू 3, 2, 1, 4. So D determinant is equals to 3, 2, 1, 4. 3 into 4 minus 1 into 2, 12 minus 2, which is 10. And this is our answer. तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. इसमें हम लोगों ने सिंपल डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करने थे. क्वेश्चन 2 कहता है कि अब हम लोगों ने डिटरमाइन करना है कि वेदर दीज मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर. अगर तो वो सिंगुलर हुए तो इसका मतलब है कि ए डिटर्मिनेंट इज 0. अगर तो वो नॉन सिंगुलर हुए तो इसका मतलब है कि ए डिटर्मिनेंट विल नॉट बी इक्वल टू 0. तो सबसे पहले हम लोग इनके डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करते हैं और फिर उसके बाद हम इनको क्लासिफाई करते हैं सिंगुलर और नॉन सिंगुलर. तो अगर हम ए मैट्रिक्स की बात करें 3, 6, 2 एंड 4, हम लोग अगर ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें तो ए डिटर्मिनेंट इज 3 times 4 minus 2 times 6, which is 12 minus 12, and it is equal to 0. अगर हम बी डिटर्मिनेंट की बात करें तो बी डिटर्मिनेंट इज 4, 1, 3, 2. तो 4 times 2 minus 3 times 1, this will be 8 minus 3 is equals to 5. फिर अगर हम सी मैट्रिक्स की बात करें, सी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 7 minus 9, 3, 5, 7 times 5 minus 3 times minus 9, बन जाएगा 35 plus 27, which is 62. एंड जो हमारे पास इसमें लास्ट मैट्रिक्स है उसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं 5 minus 10 minus 2 and 4, ये बन जाएगा 5 times 4 minus minus plus and minus 2 times 10. This will be equal to 20 minus 20, which is 0. अब आप देख सकते हैं कि A and D के डिटर्मिनेंट 0 आ रहे हैं, whereas B and C के डिटर्मिनेंट्स आर नॉट इक्वल टू 0. तो जो A and D हैं वो आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स हैं सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, और जो बी एंड सी हैं वो हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं. नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस. और वो क्यों हैं? क्योंकि ए एंड डी का डिटर्मिनेंट्स हमारे पास 0 आए, और जिस भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट 0 आता है वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है. और बी एंड सी क्योंकि उनके डिटर्मिनेंट्स हमारे पास नॉन ज़ीरो आए, तो इसलिए जो बी एंड सी हैं दे आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस. अब क्वेश्चन 3 कहते हैं कि अब हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अब हमने फाइंड आउट करनी है. तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट है a इज इक्वल्स टू -1, 3, 2, 0. सबसे पहले तो हम लोग कंफर्म करेंगे कि क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता भी है या नहीं. तो सबसे पहले हमारे पास है a डिटर्मिनेंट जो कि बनता है -1, 3, 2, 0. -1 टाइम्स 0 -2 टाइम्स 3, ये आपके पास आ जाएगा 0 -6 विच इज़ -6. फिर हम लोग लिखेंगे कि सिंस
कि सिंस हमारे पास ए डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो हमारे पास ए इन्वर्स एग्जिस्ट्स। ठीक है, तो अब हम लोग इसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट जो डायगोनल है उनकी पोजीशन चेंज करनी है, 0 और -1 हो जाएंगे, और जो बाकी जो डायगोनल है उसके साइंस चेंज होंगे। ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3। हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया, और अब हम लोगों ने इसका सिंपल निकालना है इन्वर्स, और इन्वर्स का मैंने फार्मूला बताया था, A इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। हम सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं। अब हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आता है वो एक होल नंबर आता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, 1/-6 आया था, और ये हमारे पास मैट्रिक्स है 0, -3, -2, -1। अब हमने सिंपली इसको सॉल्व करना है, मतलब कि अब हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है। याद है ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैंने बताई थी इन यूनिट 1.3 कि जिसमें हम लोग सिंपली इस नंबर को 1/-6 को हर एंट्री के साथ इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 0 डिवाइड बाई -6, -3 डिवाइड बाई -6, -2 डिवाइड बाई -6 एंड -1 डिवाइड बाई -6। तो मूविंग ऑन, हमारे पास इसको जब हम माइनस करेंगे, जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 0, 1/2, 1/3 एंड 1/6। तो ये हमारे पास A इन्वर्स आ गया। ये हमारे पास A इन्वर्स आ गया। बेसिकली हमने सबसे पहले इसमें डिटर्मिनेंट निकाला, हमने फिजिबिलिटी चेक की कि वेदर इट हैज़ एन इन्वर्स और नॉट, और फिर उसके बाद हमने एडजॉइंट निकाला, और एडजॉइंट निकालने के बाद हमने सिंपल ऑपरेशन किया। और इसमें मैंने आपको बताया था कि ए डिटर्मिनेंट हमेशा एक नंबर आता है, तो इट्स बेटर कि हम नंबर को बाहर निकाल लें, मतलब 1/A डिटर्मिनेंट करके लिख लें, और अंदर एडजॉइंट ऑफ ए को एक अलग मैट्रिक्स करके लिखें, और फिर हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करके इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, उस 1/A डिटर्मिनेंट को इंडिविजुअल मैट्रिक्स की एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, और जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास A इन्वर्स होगा। अब हम लोग बाकी पार्ट्स करते हैं। हमारे पास जो B पार्ट है वो है B इज इक्वल्स टू 1, 2, -3, -5। अगेन हम सबसे पहले B डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, 1, 2, -3, -5। 1 इंटू -5 -2 इंटू -3, तो ये हमारे पास बन जाएगा -5 + 6 विच इज़ 1। और सिंस हमारे पास B डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है कि B इन्वर्स एग्जिस्ट्स। फिर हम एडजॉइंट लेंगे इस मैट्रिक्स का, एडजॉइंट ऑफ B। अब हम लोग फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट डायगोनल की एंट्रीज चेंज करेंगे, -5 और 1 कर देंगे, और जो दूसरी डायगोनल है उसके साइंस चेंज कर देंगे। तो -3 है तो ये 3 हो जाएगा, और ये 2 है तो -2 हो जाएगा। और फिर हम लोग सिंपल B इन्वर्स का फॉर्मूला लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ B डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ B। और मैंने आपको बताया था कि अपनी आसानी के लिए हम लोग 1 डिवाइडेड बाय B डिटर्मिनेंट करके लिख लेते हैं, तो 1/1 हो जाएगा, और -5, -2, 3, 1। और अगर आप लोग नोट करें तो 1 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज़ द मैट्रिक्स इटसेल्फ, तो -5, -2, 3 एंड 1 विल बी आवर B इन्वर्स। ठीक है, ये हमारे पास B इन्वर्स आ गया। अगर हम लोग अब C पार्ट का देखते हैं, C मैट्रिक्स इज -2,
6, 3 एंड -9। तो एज यूजुअल हम लोग सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। -2, 6, 3, 9, ये हो जाएगा -2 इंटू 9 -3 इंटू 6। सॉरी, ये -9 था। -2 इंटू -9 -3 इंटू 6, ये हमारे पास हो जाएगा 18 - 18 दिस इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस सी डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास सी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट्स। तो हम लोग यहीं पर इस पार्ट को स्टॉप कर देंगे, क्योंकि हमारे पास सी डिटर्मिनेंट ही 0 आ गया है, तो हम लोग उसको इवेलुएट ही नहीं कर पाएंगे इन्वर्स को। तो इसलिए हमारे पास सी का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर हम डी मैट्रिक्स को देख लें तो डी मैट्रिक्स इज 1/2, 3/4, 1 एंड 2। अगेन सबसे पहले हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डी डिटर्मिनेंट इज 1/2, 3/4, 1, 2। तो 1/2 टाइम्स 2 -3/4 टाइम्स 1, तो ये हो जाएगा 1 -3/4 विच इज़ 1/4। अब हमारे पास सिंस डी डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो हम कह सकते हैं कि डी इनवर्स एग्जिस्ट्स। अगर डी इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसका एडजॉइंट लेना। तो एडजॉइंट ऑफ डी इज इक्वल्स टू, फर्स्ट डायगोनल की एंट्रीज चेंज होंगी 2, 1/2, और जो दूसरा डायगोनल है उसकी साइंस चेंज होंगे -1 -3/4। तो अब हमने डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया, एडजॉइंट भी निकाल लिया, तो अब हम लोग इन्वर्स निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ डी इज इक्वल डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी। हम लोग हमारे पास 1/1 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, 2 -3/4 -1 1/2। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स 2 -3/4 -1 1/2। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 टाइम्स 2, 4 टाइम्स -3/4, 4 टाइम्स -1 एंड 4 टाइम्स 1/2। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 4 2 ज़र 8, ये कैंसिल आउट हो जाएगा -3 -4, और ये कैंसिल आउट हो गए 2। तो ये हमारे पास डी इनवर्स आ गया। तो इस क्वेश्चन का मेन मकसद था कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हाउ इनवर्स इज़ इवेलुएटेड। और जिस तरह हम लोगों ने पार्ट सी में देखा कि डिटर्मिनेंट निकालना इसलिए भी ज़रूरी है कि अक्सर हमें पता चल जाता है कि हमारे पास जो ये मैट्रिक्स प्रोवाइडेड है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं। अब क्योंकि सी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ गया था तो सी इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, लेकिन जहाँ पे एग्जिस्ट करता था फिर हम लोगों ने एडजॉइंट निकाला, और एडजॉइंट को जब हमने डिटर्मिनेंट पे डिवाइड किया तो हमारे पास इन्वर्स आ गया। अब क्वेश्चन 4 है हमारे पास, और इस पर हमने 2 चीज़ें प्रूव करनी है। तो हम सबसे पहले जो इस 2 पार्ट्स के अंदर जो ऑपरेशंस हुए हुए हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं वो इवेलुएट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रूव कर लेंगे। हमें ए पार्ट में एक तो ए मैट्रिक्स है जो कि ये प्रोवाइडेड है, हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है और हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, और हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी पता है कि वो 1 0 0 1 है। तो सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, और ये इसी के ही बराबर है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 2 4 6 1 इंटू 6 -4 इंटू 2 6 -8 विच इज़ -2।
और एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे विच इज़ 6 1 -4 -2 और हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पता है कि वो होता है 1 0 0 1। ठीक है, अब हमने ये चीज़ें निकाल ली। अब हम ए पार्ट सॉल्व करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि ए को एडजॉइंट ऑफ ए के साथ ज़रा मल्टीप्लाई करवाओ, ए को एडजॉइंट ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई करवाओ। तो ए मैट्रिक्स इज़ 1 2 4 6 और एडजॉइंट ऑफ ए आया 6 -2 -4 एंड 1। हम लोगों ने सिंपल मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो लेट्स स्टार्ट। 1 × 6 + 2 × -4, 4 × 6 + 6 × -4। Moving on to the second column, 1 × -2 + 2 × 1, 4 × -2 + 6 × 1। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 6 - 8 24 - 24 -2 + 2 -8 + 6 जो कि आ जाएगा -2 0 0 और -2। हम इसको 1 का नाम देते हैं। फिर उसने कहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए को अब ए के साथ मल्टीप्लाई करो। पहले हमने ए को एडजॉइंट ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई करवाया, अब हम एडजॉइंट ऑफ ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। वो ए मैट्रिक्स है वो है 1 2 4 एंड 6। तो अब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 6 × 1 -2 × 4 -4 × 1 + 1 × 4, 6 × 2 -2 × 6 -4 × 2 + 1 × 6। सो अगेन हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 6 - 8 -4 + 4, 12 - 12 -8 + 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 0 0 -2। इसको हम 2 नाम देते हैं। एंड ये सेइंग के जो हमने जो थर्ड वाली चीज़ इसमें फाइंड आउट करनी है वो करनी है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको आई के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने ऊपर फाइंड आउट किया था, -2 आया था, तो -2 टाइम्स 1 0 0 1 जो कि हमारे पास -2 0 0 -2, ये हमारे पास 3 आ गया। अब आप देख सकते हैं कि 1 2 एंड 3 के सेम आंसर्स आए हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3। हम लोग कह सकते हैं कि a × एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू adjoint of a into a, and that is also equal to determinant of a into I। तो ये हमारे पास a पार्ट प्रूफ हो गया। और ये आपके पास एक तरह की आइडेंटिटी भी बन गई कि इफ़ a इनवर्स एग्जिस्ट, तो आपके पास a को अगर हम एडजॉइंट a के साथ मल्टीप्लाई करें या एडजॉइंट ऑफ a को a के साथ मल्टीप्लाई करें, तो वो बेसिकली इक्वल होता है ए डिटर्मिनेंट टाइम्स आइडेंटिटी। तो ये हमारे पास एक तरह की आइडेंटिटी भी बन गई। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमने बी इनवर्स एक एक्स्ट्रा निकालना है। तो हम सबसे पहले बी इनवर्स निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग ये आइडेंटिटी प्रूव करते हैं कि बी इनवर्स करो या बी इनवर्स बी करो, वो आइडेंटिटी के ही बराबर आता है। तो सबसे पहले तो हमने बी का डिटर्मिनेंट निकाला विच केम आउट टू बी -4। फिर हमने एडजॉइंट ऑफ बी निकाला और फिर हमने बी का इन्वर्स फाइंड आउट किया। बी का इन्वर्स हमारे पास ये आ रहा है 1/2 -1/4 1/2 एंड -3/4।
जब हमने फिर बी इन्वर्स को मल्टीप्लाई करवाया तो बी इन्वर्स को मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आया 1001 एंड वी ऑल नो कि 1001 इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर अगर हम बी इन्वर्स को बी के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो बी इन्वर्स हमारे पास अभी ये ऊपर है आया था 1/2 माइनस 1/4, 1/2 माइनस 1/4, 1/2 I guess it is minus 3/4, yes minus 3/4। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा हमारे पास बी मैट्रिक्स के साथ 3 माइनस 1 2 माइनस 2। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं 1/2 टाइम्स 3 माइनस 1/4 टाइम्स 2, फिर है 1/2 टाइम्स 3 माइनस 3/4 टाइम्स 2, फिर है 1/2 टाइम्स -1 माइनस माइनस प्लस 1/4 टाइम्स 2, फिर है 1/2 टाइम्स -1 माइनस माइनस प्लस 3/4 टाइम्स 2। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो ये हमारे पास बन जाएगा 3/2 माइनस, या आपके पास बन जाएगा 2/4 मतलब 1/2, फिर ये आ जाएगा -1/2 देन प्लस 2/4, 2/4 मीन्स 1/2। अब इसको देखते हैं 3/2 माइनस 6/4, 6/4 मतलब कि 3/2 माइनस 1/2 प्लस 6/4, 6/4 मीन्स 3/2। और अब अगर हम इनको सिंप्लीफाई करें तो 3/2 माइनस 1/2 इज़ 2/2 मतलब कि 1, माइनस 1/2 प्लस 1/2 0, 3/2 माइनस 3/2 इज़ ऑल्सो 0 एंड माइनस 1/2 प्लस 3/2 इज़ 2/2 विच इज़ 1 एंड वी ऑल नो कि 1001 इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको 2 का नाम देते हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि दोनों हमारे पास मल्टीप्लिकेशन से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है। सो फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास बी इन्वर्स करें या बी इन्वर्स बी करें तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है। ठीक हो गया। तो दिस इज़ वाई आई एम सेइंग कि अगर हमने चेक करना है कि वेदर एक मैट्रिक्स और दूसरा मैट्रिक्स एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है तो आप सिंपली उन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके देखें अगर तो वो दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है तो दिस मीन्स कि वो आपके पास क्या है, आपके पास एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो अभी पिछले क्वेश्चन में बात हुई थी कि आपने कैसे चेक करना है कि ये जो दोनों मैट्रिसेस हैं एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो क्वेश्चन 5 इसी तरह का ही है, वो आपसे पूछ रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं ये दोनों के नहीं हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमारे पास ये दो मैट्रिसेस है 3 5 4 7 और 7 -5 -4 3। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें 3 5 4 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 -5 -4 3। मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू 7 प्लस 5 इंटू -4, 4 into 7 plus 7 into -4. Going on to the next column 3 into -5 plus 5 into 3, 4 into -5 plus 7 into 3। तब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 21 minus 20 is 1 minus 15 plus 15 is 0, 28 minus 28 is also 0, minus 20 plus 21 is 1। तो क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास आइडेंटिटी के बराबर आ रहा है तो सिंस ए बी इज इक्वल्स टू आई, तो इसका मतलब कि यस दे आर इनवर्सेस of each other।
क्योंकि आपने इन दोनों का सिंपल प्रोडक्ट किया और इनका प्रोडक्ट आपके पास ए बी इज इक्वल्स टू आई के बराबर आ गया। और क्योंकि हमारे पास जब भी दोनों के मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करो आइडेंटिटी आता है, तो हमेशा आपके पास क्या मतलब होता है उसका कि वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं एक दूसरे के। तो अगर अब हम पार्ट बी की तरफ चलते हैं, पार्ट बी आपके पास पार्ट बी में मैट्रिसेस हैं 1 2 2 3 और दूसरा मैट्रिक्स है -3 2 2 -1। तो सिंपली इन दोनों का प्रोडक्ट करो, इन दोनों का हम प्रोडक्ट करते हैं 1 2 2 3 -3 2 2 -1। तो ये आ जाएगा 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू 2, 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 2, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -1। सिंप्लीफाई करते हैं, -3 प्लस 4 इज़ 1, 2 minus 2 is 0, -6 plus 6 is 0 and 4 minus 3 is 1। तो आप देख सकते हैं कि दोबारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है। तो हम जो है अगेन यही चीज़ दोबारा कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ पे कि सिंस दोनों को प्रोडक्ट करने से हमारे पास आइडेंटिटी आई है, तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यस दे आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर। तो आपने खुद देख लिया कि किस तरह हम लोगों ने चेक किया कि ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं कि नहीं, और वो किस तरह किया कि दोनों को प्रोडक्ट किया और प्रोडक्ट करने के बाद हमारे पास अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो दिस मीन्स के दे आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर। कमिंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, अब वो हमें आइडेंटिटी प्रूव करने को कह रहा है, जिसके बारे में मैंने आपको जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो हम इस वजह से कोई सा एक प्रूव कर लेते हैं और दूसरा जो है वो आप खुद ट्राई करना, क्योंकि सेम प्रोसीजर के ऊपर ही वो सॉल्व होगा, उसमें कुछ डिफरेंट नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग प्रूव करने लगे हैं ए पार्ट विच इज़ ए बी होल इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। सबसे पहले हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए बी होल इनवर्स, लेकिन सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है ए बी। तो ए बी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 0 -1 2 मल्टीप्लाइड विद -4 -2 1 -1। तो हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। 4 इंटू -4 प्लस 0 इंटू 1 -1 इंटू -4 प्लस 2 इंटू 1। फिर है 4 इंटू -2 प्लस 0 इंटू -1। फिर है -1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू -1। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये होगा -16 प्लस 0 इज़ -16, -8 प्लस 0 इज़ -8, 4 प्लस 2 इज़ 6 एंड 2 - 2 इज़ 0। ये हमारे पास ए बी आ गया। अब हमने ए बी इन्वर्स निकालना है। सबसे पहले अब हम ए बी का डिटर्मिनेंट लेते हैं। -16 -8 6 0। तो ये हो जाएगा -16 टाइम्स 0 -6 इंटू -8। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 48 एंड इज इक्वल टू 48। तो सिंस ए बी डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, तो ए बी होल इनवर्स एग्जिस्ट्स। तो अब हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालेंगे, और वो क्या होता है, फर्स्ट डायगोनल की एंट्रीज चेंज करना और जो बाकी है उनके साइंस चेंज करना। ये हो गया।
अब हम ए बी होल इनवर्स निकालते हैं, जो कि होता है एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो डिटर्मिनेंट आया था 48 और अब हमारे पास मैट्रिक्स है 0 8 -6 -16। तब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 0/48 8/48 -6/48 -16/48। Simplifying it, we will get 0 1/6 -1/8 and -1/3। तो ये हमारे पास ए बी होल इनवर्स आ गया और इसको मैंने ए का नाम दे दिया। कमिंग टूवर्ड्स राइट हैंड साइड इज बी इनवर्स ए इनवर्स। हम लोग सबसे पहले बी इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए बी डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। -4 -2 1 -1, ये हो जाएगा -4 टाइम्स -1 -1 टाइम्स -2। 4 + 2 = 6। Since B determinant is not equal to 0, तो B inverse exists। तो B का एडजॉइंट क्या होगा, वो होगा -1 -4 -1 and 2। और अब हम B इनवर्स फाइंड आउट कर लेंगे। एडजॉइंट ऑफ B डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ B 1/6 -1 2 -1 -4। तो ये सिंपली आपने इनको मल्टीप्लाई करवाना है, तो हो जाएगा -1/6 2/6 -1/6 -4/6। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा -1/6 1/3 -1/6 -2/3। ये आपके पास बी इनवर्स आ जाता है। और फिर अब हम ए इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, तो ए का डिटर्मिनेंट सबसे पहले फाइंड आउट होगा। 4 0 -1 2 4 × 2 -0 × -1, तो हो जाएगा 8 -0 which is 8। Since A determinant is not equal to 0, तो हमारे पास A inverse exists। तो एडजॉइंट ऑफ A हमारे पास क्या बन जाएगा 2 4 1 0। तब हम लोग सिंपल A इनवर्स अब इवेलुएट कर लेंगे। एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो 1/8 2 0 1 4। तो अब मल्टीप्लाई करवा देंगे 2/8 0/8 1/8 4/8। हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा 1/4 0 1/8 एंड 1/2। तो ये हमारे पास A इनवर्स आ गया। अब हमने निकालना है B इनवर्स A इनवर्स। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो हमने ये मैट्रिसेस निकाले इनको कॉपी पेस्ट करके इनको अब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हमारे पास सबसे पहले है B इनवर्स, तो B इनवर्स ये आ गया एंड A इनवर्स हमारे पास ये है। तो A इनवर्स इसको हमने किया कॉपी और इसको किया पेस्ट एंड ये हमारे पास मल्टीप्लाई होंगे। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो -1/6 टाइम्स 1/4 प्लस 1/3 टाइम्स 1/8, फिर -1/6 टाइम्स 1/4 -2/3 times 1/8। Then moving on towards the next column, -1/6 into 0 plus 1/3 times 1/2
फिर -1/6 टाइम्स 0, -2/3 टाइम्स 1/2। अब यहाँ पे थोड़े से सिंप्लीफिकेशन लिटिल बिट डिफ़िकल्ट है, बट लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। तो हमारे पास सबसे पहले है -1/24 प्लस 1/24, -1/24 प्लस 1/24, तो ये हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, फर्स्ट एंट्री सेम है। फिर है 0 प्लस 1/6, तो ये आ जाएगा 1/6, ये भी सेम है। -1/24 प्लस 2/24, -1/24 माइनस 2/24 विच विल बी -3/24, यानी -1/8, और 0 -2/6 यानी -1/3। तो ये हमारे पास 2 आ गया। अब हम मैच करते हैं। ये देखें, 0 1/6, 0 1/6, फिर है -1/8 -1/3, -1/8 -1/3। तो ये देखें फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यानी ए बी होल इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये हमने वो आइडेंटिटी भी प्रूव कर ली। तो दूसरा पार्ट इसका यही सिमिलर है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप ये खुद ट्राई करना। दिस इज़ ऑल। हम लोगों ने यूनिट 1.5 कंप्लीट कर लिया। इसमें हम लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना सीखा, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के अंदर जो हमारे पास डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट है हमने वो सीखा। एंड देन हम लोगों ने कुछ तरीके ढूंढे कि किस तरह हम चेक करें कि दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, दोनों का प्रोडक्ट किया, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर उनका प्रोडक्ट आया तो दैट मीन्स कि वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं। और हमने एक बहुत बड़ा फार्मूला प्रूफ किया, ए बी होल इन्वर्स इज इक्वल्स टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। सो दैट्स इट। आई होप कि आपको ये समझ आई होगी, एंड इफ इट डिड, please like it and share it with your fellows, and as always I'll see you guys with another video. Till then अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।